हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्पेस एजेंसी के बारे में। हमारे यहाँ की इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। पर हमें और भी चीज़ें जाननी होंगी कि और जगह पर कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज हैं। तो टोटल हम देखते हैं कि टोटल 72 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड में। 72 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिसमें कि 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज का नाम हम आज जानेंगे, क्योंकि अगर हम जब सारे एजेंसीज का नाम जानने लगेंगे तो फिर वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और वो हमारे किसी मतलब का है नहीं। तो हमें ये सिर्फ जानना होगा कि 6 इंपॉर्टेंट जो स्पेस एजेंसीज हैं, आज हम केवल उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नाम से पता है कहाँ का होगा, चाइना का होगा। दूसरा है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ है, हमारे यहाँ का है, इंडिया का है। फिर है हमारे द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको कि जाक्सा भी कहते हैं, जो कहाँ है, जापान का है। फिर हमारा द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कहाँ है, नासा, जो कि कहाँ है, यूएसए का है। द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, जो कि कहाँ का है, फ्रांस का है। द रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसको कि हम रोसकॉस्मोस भी कहते हैं, जो कि कहाँ का है, रसिया का है। तो इन सब के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे डे है। फिर उसके बाद इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। इसरो ने किसे हटाया अपनी जगह से, वो था हमारा इनकोस्पार। इसका मतलब पहले इनकोस्पार था, उसके बाद आया इसरो। इनकोस्पार जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये स्टैब्लिश हुआ था 1962 में। 1962 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इनको स्पार को स्टैब्लिश करने में किसका योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और साथ में हमारे विक्रम साराभाई का है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम जानते हैं एक बात कि जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि अगर हमारी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, सबको काम बांट देती हैं। अगर उन्होंने खाना बनाया है तो बोलेंगी कि रोटियां तुम ले जाओ, चटनी तुम ले जाओ, पानी तुम दे आओ, अच्छा बर्तन तुम धुल देना। तो ठीक इसी तरीके से इसरो ने भी क्या किया है, अपने सारे काम को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, किसी को बोल दिया है कि तुम एक काम करना, तुम लॉन्चिंग व्हीकल बना देना। किसी को बोला कि जो भी सैटेलाइट जाती है, उस सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है तुम उसको रिसीव कर लेना। किसी को बोला कि तुम जो सोशल बेनिफिट्स के लिए सैटेलाइट्स बनाओ, जैसे कि हमें फोन करना होता है, तुम कहीं भी फोन कर लेते हैं, कहीं हमारा मन करता है कि ये टीवी देखना है, अब तो दिन भर हमारे हाथों में मोबाइल होता है। तो मोबाइल जो ये हम यूज करते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सारी चीजें सोशल बेनिफिट्स की चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें भी काम डिवाइडेड है कि एक स्पेस एजेंसी को इसरो ने दे दिया है कि चलो तुम अब ये काम करना। तो इस तरह से सारे काम डिवाइडेड हैं ताकि समय पर कोई भी काम पूरा हो जाता है और अच्छे से होता है। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इसरो के सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं हमारे आगे। अब हम पढ़ेंगे इसरो के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इसरो 40 साल में जितना खर्च करता है नासा का, वो 1 साल का बजट होता है। ठीक है, फिर इंडिया के साथ ही पाकिस्तान ने, मतलब इंडिया के साथ क्या, उसके 8 साल पहले पाकिस्तान ने अपनी एक स्पेस एजेंसी स्टैब्लिश करी थी, जिसका नाम था सुपार्को। सुपार्को आज भी वहीं पे खड़ा है जहां पर उसने स्टार्टिंग करी थी। और आज हमारा इसरो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि वो अपने ही सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ साथ वो बाकी देशों की भी सैटेलाइट को लॉन्च करने लगा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लॉन्चिंग व्हीकल्स स्टैब्लिश हो चुकी हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि इसरो का नाम पहले क्या था। इसरो ने पहले किसे रिप्लेस किया, वो था हमारा इनकोस्पार। इनकोस्पार जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम बोले इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है, विक्रम साराभाई। तो ठीक उन्हीं के नाम से इसरो का एक पार्ट बनाया गया है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये इसको जो काम दिया गया है वो काम दिया गया है रॉकेट और स्पेस व्हीकल बनाने का। रॉकेट जिसके बारे में पता है कि क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट्स होती हैं वो रॉकेट के थ्रू ही, रॉकेट में सैटेलाइट लगा कर
के उसको प्रोपल्शन दे करके यानी किसी तरह का फोर्स दे करके उसको लॉन्च कराया जाता है। वो जाकर के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाकर के अपना मूवमेंट कर रही होती है और हमें तरह तरह के इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए होता है, जिस भी पर्पज के लिए हम सैटेलाइट्स को भेजे होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो ये क्या बनाता है, रॉकेट बनाता है और स्पेस व्हीकल बनाता है। ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम हमें पता है कहाँ पे है, केरला में है। ये पूरी तरह से इंडिजीनियस फैसिलिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सारी चीजें इसकी जो भी बनाई जाती हैं वो सारा क्या कौन बनाता है, इंडिया में ही बनता है। हम कहीं और नहीं जाते हैं उसे बनवाने के लिए। ये डेवलप करता है साउंडिंग रॉकेट्स का, मतलब रॉकेट है तो वो साउंड करेगा ही। तो ये कौन बनाता है, हमारा विक्रम साराभाई बनाता है। तो साराभाई स्पेस सेंटर बनाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जो रॉकेट्स बनते हैं उनके नाम इतने प्यारे प्यारे हैं कि जो आप कभी नहीं भूल सकते। जिसका नाम है रोहिणी, मेनका, एसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मैक थर्ड, जो कि इसी की ही फैमिली का एक पार्ट है। तो ये हम जान गए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में क्या चीजें होती हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किसको रिप्लेस किया, मतलब जैसे कि इनको स्पार था पहले, इनको स्पार किससे इसरो बना, तो ठीक इसी तरह से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पहले क्या नाम था वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके दिखाएंगे। ओके, स्पेस सेंटर के बाद हमारा इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये कहाँ पर है, हमारा अहमदाबाद में है। ये वो सारी चीजें बनाता है, वो सारी सैटेलाइट्स बनाता है जो कि सोशल बेनिफिट्स के लिए हैं। सोशल बेनिफिट्स जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन, ओशिनोग्राफी, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे। कम्युनिकेशन जैसे कि हम अब जहाँ भी चाहते हैं घर बैठे कहीं पे भी किसी भी जगह पर बात कर सकते हैं। ओशिनोग्राफी यानी कि ओशन की स्टडीज। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब कि वो सारे एनिमल्स वगैरह कहाँ के हैं, प्लांट्स कौन से हैं, कहाँ पर है, प्लांट्स की स्पीसीज कैसी है, कौन सी स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज खत्म हो रही है, वो सारी चीजें ऊपर से बैठ करके ये कौन देखता है, ये सैटेलाइट्स देखता है। नेचुरल रिसोर्सेज सर्वे वही चीज है, प्लांटेशन वगैरह, फिर जो भी नेचुरली हमें मिल जाती हैं वो सारी चीजें वो कहाँ है, कैसी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बनाए हुए सैटेलाइट से मिलती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन, ये नाम कोई नहीं भूलेगा, शायद ये वरुण धवन के पापा हैं, आई डोंट नो। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, नाम लगा लो, जैसे कर लो श्री सतीश, तो श्री हरिकोटा। सतीश धवन कहाँ है, श्री हरिकोटा में है। ये क्या बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है लॉन्च स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मतलब हमें पता है कि हमारा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर था वो क्या बना रहा था, रॉकेट बना रहा था और लॉन्चिंग व्हीकल्स बना रहा था। तो लॉन्चिंग व्हीकल्स के लिए कुछ बेस चाहिए होगा, तो वो बेस कौन तैयार करता है, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर बना करता है, जो कि कहाँ पर है, श्री हरिकोटा में है। अब इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में हम इसरो के और भी पार्ट्स के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे और जानेंगे कि इसरो अपने काम को इतने इफेक्टिवली कैसे करता है और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में कैसे रोशन करता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।